नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। प्रदेश में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। इन इलेक्शंस को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। खासकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी कड़ी तैयारियों में यहां जुट चुकी है। बीजेपी ने अपना बूथ विजय संकल्प अभियान इसी के तहत शुरू किया है और पार्टियां अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की इस दौड़ में शामिल हो चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को चूके और थके हुए लोगों की पार्टी कहकर नेतृत्व विहीन का दर्जा दे डाला। वहीं प्रदेश में होने वाले चुनाव पर चर्चा के लिए हम जुड़ेंगे हमारे सहयोगी राहुल वावेकर जी के साथ, जिनके साथ मौजूद हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष, ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी। राहुल जी, विधानसभा चुनाव जो है बहुत नज़दीक है और ऐसे में लगातार पार्टियां अपने नए अभियानों में लगी हुई है। कल बीजेपी की अगर बात करें तो बूथ विजय संकल्प अभियान शुरू हुआ है। क्या कुछ इस अभियान के तहत होने वाला है? और बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप भी यहाँ पर लगाए हैं, वहीं बीजेपी के भी कुछ विधायक नेता अपनी ही पार्टी से नाराज़ हैं। तो क्या कुछ यहाँ पर सामने आती हुई चीज़ें हैं? क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है, ऐसे में पार्टियाँ जो है अपने अपने अभियानों पर ध्यान दे रही है, अपने अपने रणनीति पर ध्यान दे रही। तो क्या कुछ बीजेपी की रणनीति यहाँ पर सामने आई है? जी बिल्कुल पूजा, इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी पहले से अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। कई सारे कार्यक्रम, कई सारी गतिविधियां और कई सारे अभियान जो हैं वो पार्टी के द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं। और कल से एक अभियान पार्टी ने शुरू किया है, बूथ विजय संकल्प अभियान। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को ध्यान देने का और वहाँ पर केवल जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता, उनको केवल बूथ लेवल तक ही पूरी मेहनत के साथ में जुटने का जो ये कहें कि संकल्प है वो दिलाया गया है, ताकि बूथ लेवल पर अगर पार्टी मजबूत होती है तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे और वो विधानसभा सीट जो है वो पार्टी के खाते में आएगी। इस तरह से पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है। नरोत्तम मिश्रा जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने इस अभियान का शुभारंभ किया है इंदौर में। कल वो पूरे दिन इंदौर में थे और उस दौरान पार्टी के कई कार्यक्रमों में भी वो शामिल हुए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया, ये कहें कि उनको प्रोत्साहन दिया, प्रेरित दिया, वो वाकई काबिल तारीफ़ है कि वहाँ पर बैठा जो प्रत्येक कार्यकर्ता था वो अपने आप को ये कहें कि बेहद उत्साहित मान रहा था। और इसके अलावा जो एक मूल मंत्र पार्टी ने दिया है कि किस तरह से जनता के बीच में जाना है, उसके बारे में भी नरोत्तम मिश्रा ने इन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। हम बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे अभियान को लेकर। इंदौर जिला के जो भाजपा अध्यक्ष हैं ग्रामीण, डॉक्टर राजेश सोनकर, हम उनसे बात करते हैं। राजेश जी, कल से एक अभियान पार्टी का शुरू हुआ है। लगातार पार्टी जो है वो चुनाव के मद्देनज़र अभियान चला रही है, कार्यक्रम चला रही है। कल से एक अभियान शुरू हुआ, क्या होगा इस अभियान के तहत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी का, हमारा कार्यकर्ता 365 दिन बूथ पर रहकर और जनता के बीच में रहकर काम करने वाला कार्यकर्ता है। और विगत पिछले 1-2 वर्षों से निरंतर हमारे सभी कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर क्रियाशील रहने के लिए जितनी भी हमारी योजना बनी, जिसमें प्रथम चरण में बूथ सशक्तिकरण का हमारा जो कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद में बूथ विस्तारीकरण का, और एक तृतीय चरण है हमारा जिसमें बूथ विजय संकल्प अभियान कल से 4 मई से 14 मई तक होना है। और इसमें प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता, बूथ पर निवास करने वाले जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ विजय के संकल्प के साथ में कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में प्रत्येक बूथ पर हमारी विजयश्री कैसे हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन विशेष करके 10 दिन का जो अभियान है, इस अभियान के माध्यम से संगठनात्मक कार्यक्रमों को और संगठन की गतिविधियों के माध्यम से उनको लोगों के बीच में ले जाने का ये हमारा कार्यक्रम है, जो कल प्रदेश के हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कल इसका प्रारंभ किया हमारे राव विधानसभा। किस तरह का कार्यक्रम होगा, क्योंकि इसमें खेल के साथ में इसके आयोजन होंगे, इसके अलावा युवाओं को जोड़ने पर खास तौर से फोकस रहेगा भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवा का तो मैं समझता हूँ शुरू से आकर्षण रहा है। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपने उज्ज्वल भविष्य को अगर युवा आज देखता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो विश्वास भरी नज़रों से देखता है। तो हर युवा ही एक कारण है कि आज इसके कारण भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। आज देश के लगभग सबसे बड़े भूभाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए निरंतर
कार्यक्रम भी हम करते रहे, उनके प्रयास भी करते रहे। और आपने देखा होगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में पहला ऐसा प्रदेश बना है उनके कारण कि उन्होंने युवा आयोग बनाया है। युवाओं की बात को रखने के लिए उन युवा आयोग के माध्यम से उनके रोजगार से संबंधित, कल्याण के से संबंधित और उनकी बातों को उचित फोरम पर रखने के लिए तो युवाओं को प्राथमिकता देकर तो हमारी सरकार भी काम कर रही है, संगठन भी काम कर रहा है। तो निश्चित ही इस अभियान के माध्यम से भी हम अभी जो नए युवा हैं 18 वर्ष की आयु में जो पहली बार वोट डालने जाने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें। और ख़ास करके हमारे जो कार्यकर्ता हैं उस बूथ पर निवास करते हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता हमारा जो बूथ स्तर पर काम करता है और उस बूथ पर काम निवास करने वाले हमारा प्रदेश का, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व का हो, हमारे प्रदेश का नेतृत्व हो, सभी के बीच में समभाव के साथ में बूथ के विजय के लिए काम करना और सभी कार्यकर्ताओं में सामान्य सोच डेवलप करना, इस उद्देश्य से हम इस कार्य। राजेश जी, एक बात सामने आती है कि जिस तरह से कल नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बात की, खासतौर से केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेतृत्व की बात की। नरेंद्र मोदी का जिक्र किया उन्होंने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र किया। वहीं कांग्रेस पर एक कटाक्ष उन्होंने ये भी किया कि कांग्रेस जो है वो नेतृत्व विहीन पार्टी है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो सारे फेल अभी तक साबित हुए हैं, जनता के बीच में उनकी कोई ज़्यादा पकड़ अब बची नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का एक जो वक्तव्य सामने आता है तो पार्टी कार्यकर्ताओं में ज़्यादा उत्साह नजर आता है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये देश की जनता भी जान चुकी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक बेसिक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कैडर राजनीतिक संगठन है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कांग्रेस एक परिवार पर आधारित पार्टी है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का तो कंपेरिजन हम भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी हों, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के, हमारे जिले के नेता हों, सभी भाव के साथ में काम करते हैं। अपने आप को कार्यकर्ता बोलकर वो अपने आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता हो, लेकिन वो हर क्षेत्र में पारंगत होता है। वो दरी उठाने से लेकर मंच के संचालन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की विशेषता होती है। नेतृत्व में क्षमता भी उस कार्यकर्ता के अंदर होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपने जब भी देखा होगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधानसभा या लोकसभा की हम बात करें, तो हमारे यहाँ पर योग्यता की कमी नहीं है। तो हमारे यहाँ सभी जो भी कार्यकर्ता जब उसको जो भी उसकी जवाबदारी तय की जाती है उसको बखूबी निभाता है और उस निर्णय के साथ, संगठन जो निर्णय करता है उस निर्णय के साथ में हमारे बाकी सब कार्यकर्ता खड़े होते हैं और जनता का भी विश्वास और प्यार हमको मिलता है। आपने युवाओं की बात की कि युवा आयोग का गठन किया है, इसके अलावा लाडली बहना योजना शुरू की है लाडली लक्ष्मी के बाद में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कोर फोकस है वो कहें कि युवाओं पर और महिलाओं पर है, और जिस तरह से प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो क्या आप जनता के बीच में ले जाया जाएगा, उसका जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमको मार्ग दिखाया था, अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, और आज उसी विचार को लेकर, उस उद्देश्य को लेकर हमारे केंद्र की प्रदेश की सरकारें काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के भी जितने भी शासन की योजनाओं की आप बात करें, गरीब कल्याण योजना की हम बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे 18 वर्ष के कार्यकाल में आप देखें जितना भी उन्होंने जो काम किया है, तो मैं समझता हूँ सिर्फ युवा या महिलाओं के लिए नहीं, उन्होंने समाज के हर वर्ग को फोकस करके काम किया है, हर आयु वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थदर्शन योजना भी की है, तो बेटियों के विवाह के लिए भी काम किया है, तो हमने गरीब और मजदूरों के कल्याण के लिए भी काम किया है। उसका माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री सहायता योजना के माध्यम से गरीब और संबल योजना हमारी सबसे बड़ी ऐसी योजना है जिसने गरीबों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उनके सुख दुख में खड़े होने का जो के लिए काम किया है। युवाओं के लिए भी अपना युवा आयोग बनाकर और उनके रोजगार के लिए बैंकों में स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने बैंक में गारंटी सरकार के माध्यम से देकर उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम किया है। और वही रही बात बहनों की, तो बहनों के प्रति तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आप देखते हैं कि शुरू से एक विशेष स्नेह रहा है, लगाव रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की हम बात करें, हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, हम लाडली बहना की बात करें, उनका फोकस हमेशा काम पे यही रहा है कि बहनों का अगर निश्चित रूप से अगर बहनों के अगर सक्षम होती है, बहन सक्षम होती है, बेटी सक्षम होती है, तो एक नहीं 3 परिवार सक्षम होता है। जिस परिवार में उस बेटी का जन्म हुआ, जिस परिवार में वो पली बढ़ी, जिस परिवार में वो शादी होके गई और शादी होने के बाद उसका
अपना जो परिवार होता है, ऐसे 3 परिवार का वो संरक्षण करती है, मार्गदर्शन करती है। इसलिए बहनों की शिक्षा की तरफ भी, बहनों के स्वास्थ्य के लिए भी और बहनों की खुशियों के लिए ये हमेशा उनका काम करने की शैली रही। और मैं समझता हूँ कि उसका बहुत भरपूर आशीर्वाद भी और प्यार भी पूरे प्रदेश की बहनों का माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलता है। एंटी इनकम्बेंसी का कितना असर आप देखते हैं, क्योंकि कई क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि है, खासतौर से अगर विधायकों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तो वो उम्मीद के मुताबिक नहीं काम कर पाए हैं। पार्टी का जो अंदरूनी सर्वे है उसमें भी ये बातें सामने आई हैं। तो खासतौर से उन क्षेत्रों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी का असर देखा जा रहा है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है पार्टी की? देखिए, अंदरूनी सर्वे क्या होता है ये तो मुझे नहीं मालूम है, मैं जानता भी नहीं। लेकिन मैं अभी जो बाहर जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देख रहे हैं हम लगातार, कल भी आपने देखा कार्यक्रम हमारे जो हुए हैं, अभी निरंतर हम जो बूथों पर कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे शक्ति केंद्रों पर काम कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है निश्चित रूप से वो उत्साह के माध्यम से हम ये बोल सकते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें जो पार्टी ने हमारा नारा दिया है अब की बार 200 पार, निश्चित ही अब की बार 200 पार करके प्रचंड बहुमत जीतकर भारतीय जनता पार्टी की पुनः मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। इसमें कोई भी, मैं समझता हूँ कि कोई दो मत नहीं है। और पार्टी का कार्यकर्ता पूरा जिस उत्साह के साथ लगा है, उस उत्साह को जीत में कैसे तब्दील किया जाए, इसी की योजना को लेकर अब हम बूथों पर काम कर रहे हैं। जैसा आपने कहा राजी नाराजी वाला विषय, तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और उसमें अगर कोई कार्यकर्ता या कोई नेता किसी बात को लेकर नाराज भी होते हैं तो उसका समाधान भी है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो संगठन प्रधान, जैसे मैंने कहा कि कैडर बेस्ड पार्टी है हमारी, तो अपनी बात रखने के लिए उचित फोरम भी है। और जो भी हमारे ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता अगर किसी बात को लेकर नाराज है तो परिवार में नाराजी चलती है, निश्चित ही वो बात उनकी वरिष्ठ नेता तक जाएगी, उनकी बात सुनकर उसका हल भी होगा। बिल्कुल, जैसा नाराज़गी की बात निकली है, मेरा सवाल आपसे यही था कि हाल के दिनों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नाराज़गी जाहिर की है, खासतौर से संगठन को लेकर और संगठन के निर्णय को लेकर उन्होंने नाराज़गी जताई है। इसका कितना असर आप देखते हैं कि आने वाले चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, आज पार्टी जहाँ भी पहुँची है कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पार्टी को पहुँचाने में। और जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना सर्वस्व लगाया है, अपने मेहनत की है सबके सब, पार्टी के हर कार्यकर्ता से कंधा मिलाकर, तो निश्चित ही कभी कभी किसी बात को लेकर राजी नाराजी होती है। और मैं नहीं समझता हूँ कि उनकी नाराज़गी से कोई नुकसान संगठन को होगा, क्योंकि इस बात की चिंता हमारे जैसे कार्यकर्ताओं से ज़्यादा उनको स्वयं को है। तो वो अपनी बात जरूर संगठन के सामने रख रहे हैं, उसका निराकरण भी होगा और उसके बाद में वो खुद उसी ऊर्जा के साथ में और उसी वेग के साथ में पार्टी संगठन का काम करेंगे और हम जैसे कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करेंगे और उसका लाभ निश्चित आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जी, एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब इस तरह से पार्टी के अंदरूनी स्तर पर, या ये कहें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता ही अगर नाराज़गी जाहिर करते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि कई सारे भाजपा के बड़े नेता जो हैं, विधायक हैं, वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई आप मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के पास खुद के पास अब कुछ भी नहीं है ना बताने के लिए। उनका जो लंबा कार्यकाल भी रहा है इस देश की आज़ादी के 70 साल में से लगभग 55 साल 60 साल तक इस देश में उन्होंने और प्रदेश में उन्होंने शासन किया है। उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है कि जनता को वो बता सकें, उनके पास में जो अपने काम के नाम पर वोट ले सकें। वो हमेशा गलत आरोप लगाना, आक्षेप लगाना और आपके घर में क्या हो रहा है उस पर हमें नज़र रखना, ये अब उनका, मैं समझता हूँ एक मजबूरी बोल सकते हैं, उनकी मजबूरी है। और मैं समझता हूँ कि उनके जो ये सपना है, मुंगेरी लाल का सपना है, वो सपना ही रहेगा। और निश्चित रूप से जब वो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि चलनी पूछे सूप से कि तेरे अंदर कितने छेद, जिसके अंदर खुद इतने छेद हैं, जहाँ संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ नेतृत्वहीन जो संगठन है, नेता विहीन जो संगठन है, जहाँ नेता नहीं है, नियत नहीं है, नीति नहीं है, वो संगठन मैं समझता हूँ कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी से तुलना करने लायक मैं तो नहीं समझता हूँ। और ये उनका भ्रम हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता टूट के कांग्रेस में आए। मैं नहीं समझता हूँ कि आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस जैसे संगठन में जाने का प्रयास भी करेगा, क्योंकि कांग्रेस एक डूबती हुई नैया है। निश्चित रूप से जब जहाज डूबता है तो मैं समझता हूँ कि कोई समझदार व्यक्ति तो ये निर्णय नहीं ले सकता है कि वो उस जहाज में सवारी करने की कोशिश करे। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस जैसे संगठन में, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विचार को लेकर काम करने वाला है। हम एक विचार को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं और उस विचार से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता कभी भी कांग्रेस जैसा, जिसने हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने का काम किया है, जहाँ देश विरोधी ताकतें जब देश को तोड़ने
तोड़ने की बातें करती है, देश के खिलाफ जब नारे लगाते हैं, वहाँ जाकर राहुल गांधी खड़े होते हैं, उनके साथ में कांग्रेस खड़ी होती है। तो ऐसे लोग जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में खड़े का काम करते हैं, देश की संस्कृति को तोड़ने का, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कभी जाके खड़ा हो, ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। जी। अब पूजा कहीं तरह ये कहा जा सकता है कि चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है। खासतौर से जो कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं, अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर पार्टी बिल्कुल एक स्पष्ट राय रख रही है कि जनता के बीच में पार्टी कार्यकर्ताओं को किस तरह से जाना है, जो नीति है पार्टी की उसको किस तरह से पहुँचाना है, जो रणनीति तैयार की है चुनावी उसको लेकर किस तरह से काम करना है। तो ये जो अभियान है, कार्यक्रम है, लगातार उसी श्रेणी में आते हैं और उसको लेकर भी पार्टी जो है वो लगातार कवायद कर रही है। जी पूजा, जिस तरह से सोनकर जी ने कहा कि पार्टी में जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बात करें अगर दीपक जोशी की, तो उनका ये मानना है, कहना है कि वो पार्टी को लगभग छोड़ चुकने की स्थिति में है। बीजेपी की अगर बात करें तो उनका ये अभी तक सामने चीज़ें आई हैं। वहीं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जो दीपक जोशी हैं, उनकी ये बात सामने आई है। वहीं सत्यनारायण पटेल की अगर बात करें, सत्यनारायण जिन्होंने वो बिल्कुल ही मुखर नज़र आए हैं पार्टी को लेकर, उन्होंने ये तक कहा है कि पार्टी ने लोगों को सम्मानित करने के बजाय अपमानित करने का काम किया है। तो इससे कैसे देखा जा सकता है कि एक पार्टी के इतने बड़े नेता इस तरह का बयान जब दे रहे हैं? अभियान बेशक अपनी जगह अलग तरीके से चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन पार्टी के एक नेता का इस तरह से बयान, क्या कुछ स्थितियां यहाँ पर सामने आती है इस चीज़ से? राजीव जी, एक सवाल स्टूडियो से आया है कि जिस तरह से दीपक जोशी जी के बयान आए हैं, सत्यनारायण सत्तन के बयान आए हैं, भंवर सिंह शेखावत जी के बयान आए हैं, उसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी को इतने सालों तक सेवा करने के बाद भी उन्हें अब सम्मान मिलने के बजाय उनको अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। इसको पार्टी किस तरह से देखती है कि क्या अब जो डैमेज कंट्रोल है वो अब उसकी कवायद की जाएगी? देखिए, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से, जैसा मैंने कहा कि पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और परिवार बड़ा है और कोई बात को लेकर कई बार होता है हमारी अपनी मंशा के अनुसार कोई काम या कोई निर्णय नहीं हो पाता, उस समय राजी नाराजी होती है। तो निश्चित ही अगर उनके मन में कोई नाराजी है तो जो भी बात उन्होंने कही, पार्टी संगठन उसको अपने स्तर पर संज्ञान में लेकर उनसे चर्चा करके उस नाराजी को दूर करने का काम करेगा। मुरलीधर राव जी भी एक्टिव हो गए हैं, वो भी बात कर रहे हैं लगातार नाराज। माननीय मुरलीधर राव जी हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं और निरंतर जब से वो प्रभारी बने हैं वो पूरे प्रदेश के हर बूथ तक की चिंता कर रहे हैं, बूथ के कार्यकर्ताओं तक की चिंता करते हैं और लगातार जितनी भी बैठकें और कार्यक्रम हैं, अब आपने देखा कि इसके पहले बूथ सशक्तिकरण का जो हमारा कार्यक्रम था उसमें बूथों पर भी जाकर उन्होंने बैठक की है और आज भी बूथों पर जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता से उनका संवाद भी होता है सीधा सीधा, तो हर कार्यकर्ता से वो बात कर रहे हैं और जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो बात करके उस बात को, उस समस्या को निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो पूछे, साफ तौर पर पार्टी जो है वो इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार है। जो बयान सामने आ रहे हैं, जो बातें नाराज़गी सामने आ रही हैं, उसको लेकर पार्टी लगातार एक्टिव मोड में भी है और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी दिल्ली से इंदौर पहुंच गए हैं और जिस तरह से लगातार बयान इंदौर की तरफ से आ रहे थे, कल दीपक जोशी को देर रात पार्टी कार्यालय पर बुलाया गया और उनसे चर्चा भी की गई उनकी नाराज़गी को लेकर। जाहिर सी बात है कि जो बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, उनकी जो नाराज़गी है उसको लेकर पार्टी फोरम पर अब चर्चा शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो नाराज़गी उसको पार्टी किस तरह से दूर करती है। जो बड़े नेता हैं, इतने सालों तक वो पार्टी में बड़े पदों पर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी को ये बिल्कुल विश्वास है कि वो इन जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको मनाने में कामयाब होगी। जी राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी साल में पार्टियों के सदस्यों का रूठने मनाने का दौर आगामी चुनाव तक ऐसे ही देखने को मिल सकता है। पार्टियां जो है नए नए अभियान चला रही हैं, अपनी ही पार्टियों के लोगों को मनाया जा रहा है, ये चीज़ें भी चल रही हैं। चुनावी रण जीतने की तैयारियां लगातार पार्टियां कर रही है, लेकिन राजनीति में जो जीतता दिखता है अक्सर वो जीता हुआ रहता नहीं है। सही मायनों में जीत किसकी होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। नमस्कार।